हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज एक जनरल वीडियो पे बात करेंगे जो कि है सेवन्थ हाउस किस तरीके से हमारे लाइफ जर्नी को शो करता है करके। तो देखिए, सेवन्थ हाउस से क्यों लाइफ जर्नी दिखती है, इसका एक रीज़न होता है कि देखिए सेवन्थ हाउस दूसरों का घर होता है, हमारा घर नहीं होता है। फर्स्ट हाउस हमारा खुद का घर होता है, उसका लॉर्ड यानी कि हम डिसाइड करते हैं कि किस तरीके की हमारी जर्नी होनी चाहिए, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी लाइफ इस तरीके से जाए और हम उस तरीके से जो कि हमारी लाइफ को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। बट जो सेवन्थ हाउस होता है, और जैसे कि देखिए सेवन्थ हाउस का लॉर्ड भी जो होता है, ये काफ़ी कुछ आपके लाइफ को उस जर्नी पे भेजते हैं जहाँ पे काफ़ी टाइम पे हम जाना नहीं चाहते, या तो काफ़ी टाइम पे हम ऑब्वियसली उस जर्नी को हम पकड़ेंगे ही। मतलब कि वो जर्नी बहुत सुखद भी हो सकती है, दुख भरी भी हो सकती है, या तो फिर उस जर्नी के थ्रू बहुत ज़्यादा आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि सेवन्थ हाउस आपका नहीं होता, सेवन्थ हाउस पे ज़्यादा आपका कंट्रोल नहीं होता अनटिल एंड अनलेस असेंडेंट लॉर्ड सेवन्थ हाउस में ना बैठ जाए, आपका ज़्यादातर वहाँ पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो आप अपना बेस्ट कर सकते हो, जैसे हम कहते हैं कि अपना बेस्ट करो, बाकी छोड़ दो, एज अ कर्मा छोड़ दो। तो सेवन्थ हाउस देखो, वहीं से आपको अप्रिसिएशन भी मिलता है, यानी कि आपको जो शाबाशी मिलती है एक तरीके से, वहाँ से आपके बंधन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से जो सारी चीज़ें होती हैं, मैरिज भी जैसे देखा जाता है। और जो आपकी ज़िंदगी में जो उन्नति होती है ना, एक तरीके से ज़िंदगी में आपका प्रमोशन होना, आपके नेक्स्ट लेवल पे जाना, ये सारा सेवन्थ हाउस डिसाइड करता है। ठीक है, टेंथ हाउस बेसिकली कर्म होता है, बट जो सेवन्थ हाउस होता है वो आपके देखिए वर्क रिलेटेड भी होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, टेंथ हाउस ही कर्म रिलेटेड होता है। हर मैरिज हो, आपकी खुद की ज़िंदगी हो, या कोई भी चीज़, कोई भी फैक्टर होते हैं ना, वो 3-4 हाउस से मिलके ही बनता है। वो सिंगल ही एक हाउस 100% डोमिनेट नहीं करता है। तो करियर का अगर आपको देखना है, करियर को अच्छे से समझना है, तो आपको 6, 7 एंड 10th ये तीनों हाउस को देखना पड़ेगा। अब सेवन्थ हाउस क्या शो करता है, अब इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन से आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको इस चीज़ को देखना है, लाइफ जर्नी को समझना है करके। एक तो देखिए सेवन्थ हाउस से ऑब्वियसली हम मैरिज को देखते हैं। तो खास करके वुमन के लिए मैरिज के बाद लाइफ चेंज होती ही है ना, ये 100% है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो अपना घर छोड़ते हैं, तो 99.9% टाइम पे तो यही होता है कि लड़की अपना घर छोड़ेगी, उसका नया बसेरा बनेगा करके। अनटिल अनलेस कोई जमाई राजा ना बने, उसमें वो थ्रिल ना हो जमाई राजा बनने का, तब तो वो एक 0.1% हम बात करते हैं। बट वुमन के केस में ये चीज़ तो हम देखते ही हैं। अब जैसे मेल है, मेन के चार्ट में जब सेवन्थ हाउस को देखा जाता है, सेवन्थ हाउस के लॉर्ड को देखा जाता है, यहाँ से मैं आपको D1 से D9 की भी जर्नी यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से हो सकती है करके। फॉर एन एग्जांपल हम कह लेते हैं कि देखिए आपका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है, D1 में जाके फॉर एन एग्जांपल वो 10th हाउस में बैठ गया है, 10th हाउस में बैठ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप वर्क फील्ड में जाओगे, एक तरीके से जैसे आप मिड 20s के, आप जब वर्क फील्ड में जाओगे, तो आपके साथ नए नए एसोसिएशन बनने लगेंगे, नए लोगों से आपका एक कनेक्शन बनेगा। और आप कह सकते हो एक तरीके से उस लोगों के थ्रू, ऑब्वियसली जो सबॉर्डिनेट्स कहते हैं या आपके ना वर्क कलीग कहते हैं, सॉरी, आप देखोगे कि उनके थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें करियर वाइज समझ में आ गई। भले ही आपने देखो CA किया हो, MBA किया, जो भी किया हो, बट वहाँ पे उसके थ्रू आपको काफ़ी कुछ करियर में किस तरीके से ग्रो करना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। खास करके अगर सेवन्थ हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाके बैठ गया, जैसे कि गुरु बन जाता है, जुपिटर बन जाता है, खास करके सॉरी, जुपिटर तो गुरु ही होता है, सैटर्न बन जाता है खास करके। तो यहाँ पे देखेंगे कि सीनियर पर्सन आपके जो देखिए जैसे होता है ना, कुछ फर्म में काफ़ी ओल्डर लोग होते हैं, जिनके थ्रू आपके उठने बैठने से आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके की करियर समझ, वर्क समझ आ जाती है। खास करके जब गुरु हो जाता है तो कोई ना कोई आपको हैंड पिक करता है, मतलब कि आपकी सिफारिश कर देगा एक तरीके से प्रमोशन बेस पे, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। बट जब वही सेवन्थ हाउस आप देखोगे कि नौमांश में जाके फॉर एन एग्जांपल 8th हाउस में बैठ जाए, फॉर एन एग्जांपल 8th हाउस में बैठ जाए, तो इसमें पहली चीज़ आप क्या देखोगे कि करियर वाइज आप ये सारी चीज़ें देख रहे थे, सारा चीज़ हो रहे थे। अब हम यहाँ मान लेते कि जैसे जैसे आप 30 की एज पे आने लगे, आपकी मैरिज हो गई, मैरिज हो गई आपकी, तो तुरंत मैरिज के बाद आप देखोगे भाई कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपके वर्क रिलेटेड। क्यों?
क्योंकि जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो 10th हाउस में भी है, फिर वहाँ से वो फिर 8th हाउस में भी नवमांश में जाके आप देख सकते हो। तो उस प्लैनेट रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन आपको 100% दिखने मिलेगा, खास करके व्हेन यू गेट मैरिड, क्योंकि वो ट्रिगर पॉइंट होता है एक तरीके से। तो आप देखोगे कि या तो आपका एकदम से सडनली जॉब चला गया, कोविड आ गया, आपको जॉब से निकाल दिया, आप आईटी फील्ड में हो, जैसे कि आज के डेट में कौन सी कंपनी थी अभी, उसने काफ़ी लोगों को निकाल दिया, कोई तो आईटी कंपनी थी, अभी न्यूज़ चल रहा था, काफ़ी लोगों को निकाल दिया। तो ऐसा सिनारियो क्रिएट हो जाता है। बहुत लोगों ने देखा कि यार अभी मैरिज हुई 6 महीना नहीं हुआ, काम चला गया करके। या तो आप देखोगे कि अगर वो प्लैनेट बैड कंडीशन में है, मतलब कि चलो 8th हाउस में जाके डिप्लीटेटेड भी हो रहा है, या तो फिर राहु या केतु से एफिलिटेटेड भी हो रहा है, तो आप क्या देखोगे, तुरंत मैरिज के बाद कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई अकस्मात कोई चीज़ें हो गई जो अनएक्सपेक्टेड थी, ये चीज़ें आप देखोगे। अब बहुत कुछ मैटर करता है इस सिनारियो में कि आपका एसेंडेंट लॉर्ड कैसा है, क्या वो स्ट्रांग है। देखिए, रिपीटेडली मैं ये चीज़ बोलता हूँ, एसेंडेंट लॉर्ड अगर अच्छा हो गया ना कुंडली में, तो बाकी सारी जो खिचड़ी पक रही है ना आपकी कुंडली में, आप सर्वाइव कर जाओगे उस चीज़ से। तो क्या एसेंडेंट लॉर्ड, चलो मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, बट प्रगति हो रही है जब आप काम कर रहे हो। एसेंडेंट लॉर्ड वीक हो गया, आपकी प्रगति तो हो रही है आप जब वर्क कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, काम करते हैं, अच्छा मकाम हासिल करते हैं, बट फिर ये जो हमारा प्लेसमेंट आ गया, 7th हाउस का लॉर्ड फिर जाके 8th हाउस में बैठ गया, और फिर राहु केतु या फिर इवन शनि महाराज के साथ बैठ गया, बैडली अफेक्टेड हो गया। तब आप क्या देखोगे कि एक सडन डाउनफॉल आ गया, या हेल्थ इश्यूज हो गए, या एक आपके जीवन को समस्या हो गई। एसेंडेंट लॉर्ड जाके नवमांश में 9th हाउस में बैठ जाए, इस कंडीशन में आपका D1 में एसेंडेंट लॉर्ड बैडली प्लेस है, चलो डिप्लीटेटेड है, या 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में, 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में, वही लॉर्ड फिर 8th हाउस पे D9 में है, बट आपका एसेंडेंट लॉर्ड जो है D9 के 9th हाउस में बैठ जाए, ठीक ठाक कंडीशन में बैठ जाए, या गुरु के साथ संबंध बना ले, आप कम बैक करोगे लाइफ में, बेटर कम बैक करोगे लाइफ में, अच्छा कम बैक करोगे लाइफ में। इवन जो लाइफ पहले चल रही थी उससे बहुत ज़्यादा, बोलते ना, आप ऊपर चले जाओगे लाइफ में। ये चीज़ आपको देखनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है कि एटलीस्ट शुक्र के साथ ही बैठ जाए, क्योंकि D9 का वो डिफॉल्ट आत्मकार का होता है, केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, सर्वाइवल मोड ज़्यादा अच्छा होता है। बट यही अगर एसेंडेंट लॉर्ड नवमांश के 6th हाउस में जाके बैठ जाए, तो आपके ऊपर लिटिगेशन से रिलेटेड चीज़ें शुरू हो जाएंगी आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में। तो यही सब होता है जो आप देखते हो ना कि मैरिज में जो लीगल इश्यूज आते हैं आगे जाके, जब एलिमनी और ये सब कहानियाँ सुनते हैं, खास करके ये मेल है तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। आप ये सारी चीज़ें देखोगे, या तो फिर आप अब देखिए कौन सा प्लैनेट है बेसिकली, वो भी आपको देखना जरूरी है। जैसे मंगल होगा तो लैंड रिलेटेड चीज़ों पर सडनली चीज़ें शुरू हो जाएगी, लड़ने और ये सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने मिलेगा। और इसमें बहुत कुछ अब मैटर करता है कि गोचर और महादशा क्या चल रहा है। होपफुली आपको इतना ही समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे देखिए कि 7th हाउस का लॉर्ड आपके D1 में राहु या केतु से रिलेशन बना रहा है, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मैरिज में कुछ तो अनयूजुअल होगा ही, वो एक यूजुअल मैरिज होगा नहीं पहली बार, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि देखो कि अगर वो 7th हाउस का लॉर्ड उसी हाउस में कंजंक्ट होकर बैठ गया है, देखिए एक सूत्र है कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर केतु या राहु से, खास करके केतु से कंजंक्शन बना लेता है वहीं पे या कहीं और जाके भी, तो वो कार्मिक पार्टनर होता है। वो एक अनयूजुअल रिलेशनशिप रहेगा कि जैसे कोई ओल्डर वुमन है, वो यंगर मैन से शादी कर रहा है, ओल्डर मैन है यंगर वुमन से शादी कर रहा है, रिलीजन वाइज चेंज हो रहा है। अगर 9th हाउस से कुछ चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि 9th हाउस रिलीजन होता है, 9th हाउस या तो फिर रिलीजन, कास्ट, कोई भी चीज़ कह लीजिए, या तो फिर वो गोरा हो सकता है, फॉरेनर्स हो सकता है, अफ्रीकन हो सकता है, ऐसे कुछ तो यूनिकनेस उसमें रहेगी। जैसे ही राहु और केतु का यहाँ पे मिलन होगा, बट केतु में बोलते हैं कि कार्मिक पार्टनर ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं करके। अब ये सब खिचड़ी पकड़ी और आप सोचो कि यार अब क्या करूँ, मैंने तो
मैं तो ये रिलीजन का हूँ या ये रिलीजन की हूँ, दूसरे बंदे से शादी करना पड़ रहा है, जो कास्ट वाला एक तो इंडिया में ये वाला होता है। अब मैं क्या करूं? क्योंकि अगर वही 7th हाउस का लॉर्ड आपके अगेन 12th हाउस में जाके बैठ जाए, या 6th हाउस या 8th हाउस में दुशांत के नवमांश में बैठ जाए, शादी में इश्यूज होंगे, शादी में प्रॉब्लम्स होंगे, धड़क मूवी रिक्रिएट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट वही 7th हाउस का लॉर्ड कोई भी तमाशिक प्लैनेट से इन्वॉल्व है, बट वो नौवां से जाके उच्च का हो रहा है या फिर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ले रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मंगल ही है, वो D10 में जाके कैप्रिकॉर्न में 10th हाउस में बैठ गया, वेरी गुड। या तो फिर जो भी आपका 7th हाउस का लॉर्ड है जाके उच्च का हो गया, वेरी गुड, शादी होगी अनऑर्थोडॉक्स, बस उसमें सबकी सहमति हो जाएगी फाइनली, और आपकी जिंदगी काफ़ी बेटर हो जाएगी पहले से। सपोज आपका 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में ही है, 7th हाउस का लॉर्ड चलो कोई भी दुशांत हाउस में ही है, बट वो D1 में एक कंडीशन में, बट वो D9 में जाके उच्च का हो गया या त्रिकोण या केंद्र में बैठ गया। अपार्ट फ्रॉम गुरु 10th हाउस में भी अगर 7th हाउस का लॉर्ड बन के जाता है, करियर प्रोग्रेशन बहुत देता है, बट मैरिज में बहुत सारे इश्यूज को क्रिएट करता है, लीगल बैटल्स में जाने के भी चांसेस बनाता है। बट और कोई भी प्लैनेट हो गया ना, त्रिकोण या केंद्र में बैठ गया, मैरिज अच्छी ही होगी। अब इसमें एक शर्त है कि मून है क्या, मून कहाँ बैठा है, मून क्या एफिलिएटेड है क्या। अगर 7th हाउस का लॉर्ड फॉर कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट हो गया, मून आपका 7th हाउस का लॉर्ड है, वो केतु या राहु के साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठा, तभी भी थोड़ा उसको इश्यूज हो सकते हैं। होपफुली इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़, जैसे 7th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, हम मान लेते हैं कि 12th हाउस में है, 12th हाउस में बैठ गया, दैट मीन्स यू हैव टू गिव समथिंग इन मैरिज, यानी आपको मैरिज के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, खासकर इफ़ यू आर हैविंग अ लव मैरिज। यानी कि आप कोई रिलेशनशिप में हो, आपको है कि मुझे वो लड़का या लड़की से ही शादी करना पड़ेगा, आपका अपना कुछ आपको गिव अप करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखो कि उस प्लैनेट की कंडीशन क्या है। चलो 12th हाउस में चला गया, बट वो जाके 9th हाउस में बैठ गया। जो भी आप भले ही बहुत करोड़पति के बेटे या बेटी हो, बेटी ही हो फॉर एन एग्जाम्पल, आपका ये कंडीशन बन रहा है कि 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, फिर वही लॉर्ड 9th हाउस ऑफ नवमांश में आ गया, दैट मीन्स कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा, बाप की शायद विरासत छोड़नी पड़ेगी। बट आप जिससे मैरिज करोगे उसकी इतनी उन्नति होगी कि वो आपके फादर के लेवल पे आ जाएगा, उससे ऊपर चला जाएगा। तो ये भी एक कंडीशन बनता है। तो सिर्फ 7th हाउस का 12th हाउस में आ गया तो लॉसेस मत देखिए। इसमें ये हो सकता है कि आप शायद चले जाओ हमेशा के लिए इंडिया के बाहर, ये भी एक कंडीशन बनता है। अगर आपके कुंडली में फॉरेन जाके कोई NRI से मैरिज करने का बन रहा है, तो फिर वहाँ से ऑब्वियसली अगर केंद्र या त्रिकोण में 7th हाउस का लॉर्ड बैठ गया नवमांश में, तो ऑब्वियसली आपको एक प्रॉस्परस लाइफ मिलेगा। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए, क्योंकि देखिए 7th हाउस का लॉर्ड है ना, आप खुद नहीं हो, 7th हाउस पे आपका ज़्यादा जोर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखने का कि 7th हाउस किस तरीके से घूम रहा है, D1 में D9 में किस तरीके से घूम रहा है, तब आपको मालूम पड़ेगा। 7th हाउस का लॉर्ड उपच्य हाउस में चला जाए और फिर से जाके उपच्य हाउस में बैठ जाए, वो तकलीफदेह है। 7th हाउस का लॉर्ड सपोज 3rd या 11th हाउस में बैठ जाए, या नवमांश के फिर वो अगेन जाके 3rd या 11th हाउस में बैठ जाए, करे जा सकता है मैरिज में, अर्निंग भी हो सकती है मैरिज में, बट वो मैरिज हमेशा है ना एक स्ट्रेस पॉइंट पे रहेगा। क्या छोड़ दूँ क्या, अगर झगड़ा हुआ तो छोड़ दूँ क्या, ख़त्म कर दूँ क्या, इन मेनी केसेस हो जाता है। पर्सन जो कि बोलते हैं ना कोर्ट कचहरी ये सब से डरता भी था, बट उसमें इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो ये स्टेप लेने को तैयार है। जैसे कोई लड़की है, उसके लिए मैरिज ख़राब हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस टॉक्सिसिटी बढ़ गई, उसमें इतनी हिम्मत तो रहेगी कि वो चैलेंज करे कि भाई नहीं रहना है। 7th हाउस का लॉर्ड उपच्या में रह के D1 में 6th हाउस में चला जाए नवमांश में, बहुत चांसेस बनते हैं मैरिज का ब्रेक होने का।
अब इसमें एक ही कंडीशन आता है कि किसी एक पार्टनर का, अब देखो ऑब्वियसली आपका कुंडली में तो ये चीज़ हो गया, सामने के पार्टनर की कुंडली में डिवोर्स के आशंकाएं नहीं होनी चाहिए, चांसेस नहीं होने चाहिए। तब क्या होगा, मैरिज बच जाएगा, सेपरेशन बच जाएगा, बट मैरिज में हमेशा टॉक्सिसिटी बनी रहेगी। अब इसको फिर आपको रेमेडी करना पड़ेगा एक तरीके से कि इसमें कम हो जाए, किस तरीके से आपको उस मैरिज को लेके चलना है। काफ़ी टाइम पे देखिए मैरिज को में रेमेडी नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से उस मैरिज को हैंडल करना होता है। देखिए क्यों शनि महाराज 7वें घर में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेके उच्च के होते हैं, क्योंकि आपको उस चीज़ को हैंडल करना होता है, उससे भागना नहीं होता है। मरकुरी क्या करेगा ना, मरकुरी या मून काफ़ी टाइम पे, जैसे मरकुरी भी सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तुरंत इसको सॉल्व कर दो, मून काफ़ी टाइम पे भाग जाएगा। बट जो सैटर्न है ना, वो बोलेगा रुको, लेट्स ट्राई लेट्स ट्राई लेट्स ट्राई, इसको और भी अच्छा कर सकते, इसको और भी अच्छा कर सकते हैं। तो सामने वाले की कुंडली में हो रहेगा तो फिर भी यहाँ पे हम सेपरेशन की बात नहीं कर रहे, बट जब एक कुंडली को देखेंगे ना तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी बनी ही रहेगी। मेलिफिक होगा और मेलिफिक उस पर एस्पेक्ट कर रहा होगा और टॉक्सिसिटी बनी रहेगी। 7th हाउस का लॉर्ड एसेंडेंट में चला जाए ना तो आपको दूसरे लोग पहचान देंगे, दूसरे लोग पहचान देंगे। देखिए काफ़ी टाइम पे क्या होता है कि एसेंडेंट में केतु होता है, राहु 7th हाउस में होता है, तो काफ़ी टाइम पे हमें हमारी पहचान नहीं पता होती, हम बस काम करते हैं। सबसे अच्छा होता है केतु एसेंडेंट में रहो और आप अपना काम करो, आप दुनिया को जज मत करो ना अपने आप को जज करो, आपको दुनिया कुछ ना कुछ दे देगी एक तरीके से। देखिए इसमें बेस्ट केस आता है अमिताभ बच्चन का ऑब्वियसली, क्योंकि उनका केतु एसेंडेंट में है, राहु 7th हाउस में है। उन्होंने थोड़ी अपना नाम बिग बी रखा था या फिर कुछ भी रखा था, तो दुनिया ने दिया हुआ नाम है उनको। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मिल्खा सिंह थे, मिल्खा सिंह थोड़ी बोला मैं फ्लाइंग सीखूँ करके, वो तो उनको दुनिया ने दिया हुआ नाम था। तो काफ़ी टाइम पे देखिए आपका कभी कभी एसेंडेंट जब ब्लैंक हो जाता है ना, 7th हाउस से आपकी पहचान बनती है। बहुत लोग सोचते हैं कि एसेंडेंट में लॉर्ड नहीं, मैं क्या करूँ क्या करूँ, मेरी पहचान क्या होगी, एसेंडेंट लॉर्ड 6th हाउस में क्या करूँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 7th हाउस आपका पहचान बता देगा, आप क्या हो 7th हाउस आपको बता देगा, बस आप अपना कर्म सही से करते रहो। 7th हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस में जाता है तो यू विल फील लकी इन मैरिज, बट अगर वही फिर जाके अगेन सफ़र करने लग जाए नवमांश में, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो गया, मतलब मैरिज यार इतना अच्छा था, सडनली ये सब क्या हो गया। अब ब्लैकआउट हो जाते हो काफ़ी टाइम के बाद, मतलब अरे ये क्या हुआ, ये तो सच्चाई नहीं थी। तो कोई भी प्लेसमेंट आपको बैड रिजल्ट दे सकता है और जो वर्स्ट प्लेसमेंट दिख रहा है वो भी गुड रिजल्ट दे सकता है। तो कभी भी देखिए एक तो सबसे पहली चीज़ ये जो डेबिलिटेटेड एंड एक्सॉल्टेशन, ठीक है, इसमें देखिए एक तरीके का प्रॉफिट लॉस सिचुएशन है, पर हर नक्षत्र हर प्लेसमेंट में प्रो एंड कॉन्स होते हैं। इसलिए कहते हैं कुंडली को प्रेडिक्ट करने से अच्छा है अपने कुंडली को समझ लो, आपकी वीकनेस आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है वो समझ लो। कुंडली में हर कुंडली में योग्य है बड़ी चीज़ें करने की, सुखी जीवन जीने की, बस आपको अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ अपनी कुंडली से पता करना जरूरी होता है। इसलिए 7th हाउस को बहुत ध्यान से देखना, राहु की जो ये जो कलयुग है ना इसमें देखना जरूरी होता है, क्योंकि आप अपने जीवन को एसेंडेंट के थ्रू सही कर सकते हो, एसेंडेंट के लॉर्ड आप उसको लेके आप समझ सकते हो एक तरीके से, बट जो पहचान है ना वो 7वें घर से ही मिलती है। जैसे कि 7th हाउस का लॉर्ड फॉर एन एग्जांपल आपका देखिए कि 12th हाउस में चला गया, अगेन 12th हाउस में चला गया या 9th हाउस में चला गया एक तरीके से, तो या 3rd हाउस में चला गया, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस रहता है कि आप अपने घर को छोड़ के काम के लिए बाहर चले जाओगे, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ स्टेट, कहीं पे भी चले जाओगे। बट वही 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में चला जाए ना नवमांश में, यू विल कम बैक, आप आओगे, कुछ किसी ना किसी रीज़न की वजह से आप आओगे जरूर। हो सकता है कि आपका एक ऐसा टाइम था जहाँ पे आप बहुत अच्छे जी रहे थे बाहर, या तो फिर हमेशा ऑफिस में बिजी रहते थे, आप सोचते थे कि यार मेरी ज़िंदगी में कब मैं घर देखूंगा, और अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस ऑफ नवमांश में बैठ गया तो आप शायद वर्क फ्रॉम होम या तो फिर आप अपना बिजनेस घर के पास ही रख दोगे, यू वांट टू कम बैक टू होम, होता है ना, पिंड में वापस आ गए आप, ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है। या तो फिर इतना पैसा कमाया आके अपने देश में नेता बनने का ट्राई करने लगे आप।
तो ये सारी चीज़ें देखने मिलती है। तो 7th हाउस ऑफ कोर्स मैरिज से तो आपके लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा कि किस तरीके का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, बुरे के लिए हो रहा है। कुछ लोग बहुत सैड हो जाते हैं। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग 7th हाउस का लॉर्ड को जब भी दुशांता हाउस या राहु केतु सैटर्न के साथ कंजंक्ट देते हैं काफ़ी दुखी हो जाते हैं। कंसल्ट करता हूँ तो देखता हूँ, बट मैं देखता हूँ कि यार ठीक है ये दुख ठीक है, कोई भी डर तो जाएगा ही, बट उस प्लैनेट की कंडीशन आपके नवमांश में जाके कैसी हो रही है। अगर वो सही प्लेस्ड हो गया है यू विल सर्वाइव, वो अच्छा हो जाएगा। कोई परिवर्तन योग में चला गया मतलब वो तो बहुत अच्छी बात हो गई। फिर तो परिवर्तन योग में चला गया 7th हाउस का लॉर्ड, सपोज आपका वीनस डिबिलिटेटेड है बट D9 में परिवर्तन योग में चला गया, शुक्र है तो वो गुरु के साथ बहुत अच्छी मैरिज हो सकती है आपकी। केंद्र में हुआ तो और अच्छी है, त्रिकोण में हुआ तो और अच्छी है। तो फियर जो है ना, फियर आपको करना है तो नवमांश में जाके उस फियर की गारंटी लीजिए। तो ये था 7th हाउस से एक लाइफ जर्नी कैसे हो सकती है, आप देख सकते हो। उसी पे एक ब्रीफ में ही था, मतलब इस पे तो आई कैन गोन बट फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको लेने का, और सब कुंडली अलग अलग होती है तो आप लोग भी फिर थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है अगर कंसल्ट करना है तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।